समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और अपवर्तन के नियम पढ़े थे। अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण होते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ये देखा है कि अगर कोई भी सिक्का पानी में डाल दिया जाता है तो जल में डालने पर जो सिक्का होता है वो हमारे लिए बिल्कुल ऊपर की ओर ऐसे उभरा हुआ प्रतीत होता है, या ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर है। या किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो उसकी तली को जब देखते हैं तो तली हमें ऊपर की ओर दिखाई देती है। तो ये घटना हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। या रात में जो तारे दिखाई देते हैं तो तारों का रात में टिमटिमाता दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। या फिर कोई परख नली है, उसके लिए हम जल में आधा डुबा दें तो डूबा हुआ हिस्सा जो है हमें परख नली का जल में टेढ़ा दिखाई देता है, मतलब परख नली हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो घटनाएं होती हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ क्रांतिक कोण पढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण क्या है, तो हम लोगों ने कल अपवर्तन के बारे में सुना था और अपवर्तन में एक खास बात ये देखी थी कि जिस समय पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन से जब विरल में जाएगी वो, तो सघन से विरल में जाते समय वो अविलंब से दूर हटती जाती है, ऐसे करके पास आने के बजाय दूर हटती जाती है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में प्रकाश की कोई भी एक किरण थी, ऐसे करके प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई तो ये अविलंब से दूर हट करके ऐसे करके चली गई। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण के लिए ऐसे करके आपतित करो, मतलब आपतन कोण का मान अब पहले से बढ़ गया। जब आपतन कोण का मान बढ़ गया, प्रकाश की किरण ये अब ऐसे करके जाएगी, तो इधर अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया। तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जा रहा है। आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब अपवर्तित वाली जो किरण है वो बिल्कुल इस तरह से आ गई है, कोण बढ़ करके ऐसे पूरा 90 डिग्री बन गया। मतलब इस वाले आपतन कोण पर यहाँ अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। अब सुनेंगे जरा। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर सुन लेंगे। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब सघन माध्यम में जो कोण होगा हमारा, अगर सघन माध्यम में बना कोण क्रांतिक कोण है तो विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री है तो उस 90 डिग्री के लिए जो आपतन कोण का मान होगा वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण
90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण के लिए स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार इसको फिर सुन लेते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो उस आपतन कोण के लिए ही क्रांतिक कोण कहेंगे और इसके लिए स्मॉल सी से प्रदर्शित करेंगे। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इधर हमारा सघन माध्यम रहेगा और इधर की ओर विरल माध्यम रहेगा। आपतित प्रकाश की किरण कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी के बराबर रहेगा और यहाँ पर जो अपवर्तित किरण रहेगी वो हमारी 90 डिग्री के कोण पर रहेगी और अपवर्तन कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। सघन माध्यम विरल माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम में बना हुआ हमारा वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। ये इसको ऐसे करके लिख देते हैं स्मॉल r बराबर 90 डिग्री, ऐसे करके हो गया। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण सी के बराबर हो गया, यहाँ पर तो अपवर्तन कोण स्मॉल r 90 डिग्री बन जाएगा पूरा, तो ये हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा इस तरह से। इसके बाद हेडिंग डालेंगे क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। आप संबंध से पहले अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जिस समय पर प्रकाश की किरण हमारी वायु से या निर्वात से किसी माध्यम में जा रही होती है, तो ऐसी स्थिति में साइन आई तथा साइन आर मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक है और उसके लिए हम लोग अपवर्तनांक भी कह सकते हैं केवल। लेकिन जिस समय पर पहला माध्यम वायु निर्वात के अलावा कोई और हो, जैसे जल है, कांच है, इस तरह से हो, तो ऐसे किसी और माध्यम से प्रकाश की किरण जब वायु वगैरह में किसी माध्यम में जाती है तो ये हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बन जाता है।
तो जिस समय पर वायु से किसी माध्यम में जा रही है तो केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक, और अगर पहला माध्यम वायु के अलावा कांच या प्लास्टिक वगैरह पारदर्शी कुछ भी है, जल है, उससे अगर किसी वायु वगैरह में जा रही है तो ये हमारी ऐसी स्थिति में सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अब हमारे पास में क्रांतिक कोण की घटना के लिए सघन माध्यम विरल माध्यम है और प्रकाश की किरण हमारी सघन से विरल में जा रही होती है। तो हम लोग यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक या नंबर जो है वो 1 मान लेते हैं और जो विरल माध्यम है उसका नंबर 2 मान लेते हैं। इस तरह से, या विरल का 1 मान लो या सघन का 2 मान लो, इस तरह से। ये तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जा रही है उसके हिसाब से मानेंगे। तो क्रांतिक कोण की घटना में प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है हमारी, तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 मान लो और सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के लिए नंबर 1 और सघन माध्यम के लिए नंबर 2। ये नाम अपनी मर्जी से 1 2 या ABCD कुछ भी दे सकते हैं। देखिए यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। देखेंगे जरा, हमने यहाँ पर विरल माध्यम के लिए नंबर 1 मान लिया और सघन माध्यम के लिए नंबर 2 मान लिया। तब ऐसी स्थिति में सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। देखो कल हम लोगों ने अपवर्तन का एक नियम पढ़ा था। दूसरा नियम ये था कि इस तरह से sin I बटे sin R बराबर 1/2 ऐसे करके होता था, लिखा था। तो यहाँ ये होता था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर देखिए सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, सघन के लिए 2 लिखा है, विरल के लिए 1 लिखा है, तो 2n1 लिखेंगे। 2n1 सघन हो गया, ये 2 वाला, विरल हो गया 1 वाला। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर sin I और बटे sin R। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम से 2n1 बराबर sin I बटे sin R हो गया। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 डिग्री होगा। मतलब अगर I का मान C के बराबर है तब R का मान 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए यदि आपतन कोण स्मॉल I बराबर C, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, तब अपवर्तन कोण स्मॉल r बराबर 90 डिग्री। अगर आपतन कोण का मान I क्रांतिक कोण C के बराबर है तो ऐसी स्थिति में जो अपवर्तन कोण है वो r बराबर 90 डिग्री हो जाएगा परिभाषा के अनुसार। अब यहाँ पर I और R दोनों के मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से देखेंगे 2
2n1 बराबर साइन आई की जगह पर सी लिखना है, आई का मान सी हो गया, बटे साइन आर का मान हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जानते हैं, इसलिए 2n1 बराबर, देखेंगे इस साइन सी को तो वैसे लिखो, साइन 90 का मान हो गया 1। अब यहाँ 1 से जब भाग करेंगे तो साइन सी रहेगा केवल, तो 2n1 बराबर हो जाएगा केवल साइन सी। अब देखिए जरा यहाँ पर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। अब एक चीज होती है हमारी उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। तो उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबिलिटी में जो अपवर्तनांक होते हैं उनका संबंध होता है उसमें। जैसे थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ उत्क्रमणीयता के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की किरण हमारी सघन से विरल में आएगी, ऐसे करके, तो आपतन कोण का मान आई हो गया और अपवर्तन कोण आर हो गया। अब अगर मान लीजिए अब इस स्थिति में तुम्हारा अपवर्तनांक था ऐसे करके 1n2 मान लेते हैं। अब प्रकाश की किरण हमारी उल्टी चले, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में ऐसे जाएगी, तो अब ये आपतन कोण ये बन गया, अपवर्तन कोण आर ये बन गया, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अपवर्तनांक होगा वो हमारा 2n1 हो जाएगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो रिवर्सिबिलिटी में ये होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर बैठता है। मतलब ये हो गया कि 1n2 का मान 1/2n1 के बराबर बैठेगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल इस उत्क्रमणीयता के अनुसार यहां देखेंगे, चूंकि 2n1 बराबर 1/1n2, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसके लिए इधर ले आओ, इनको इधर पहुंचा दो, इसलिए 1n2 बराबर हो जाएगा 1/2n1। देखिए यहाँ इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसकी जरूरत है। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के अनुसार 2n1 का मान है साइन सी, वो उठा करके यहाँ ले लो। अतः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 के अनुसार हमारा हो जाएगा 1n2 बराबर 1/sin सी, ये 2n1 का मान साइन सी हो गया। तो इसके लिए इतना लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/sin सी। तो 1/sin बराबर कोसेक होता है, हाई स्कूल में आप गणित में पढ़ते हैं। तो 1/sin सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोसेक सी, कोसेक सी। तो इतना हो जाएगा माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। ये माध्यम का अपवर्तनांक हो गया और ये क्रांतिक कोण हमारा सी हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण सी, इस तरह से इन दोनों में संबंध रहेगा। एक बार इसके लिए दोबारा से थोड़ा आप ध्यान देंगे। हमने विरल माध्यम के लिए 1 नंबर मान लिया, सघन माध्यम के लिए नंबर 2 मान लिया। तो ऐसी स्थिति में सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर sin i sin r, समीकरण 1 हो गई। अब यदि आपतन कोण का मान i बराबर c क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण r का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। तो ये i और r दोनों के मान समीकरण 1 में रहेंगे। तो यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से 2n1 बराबर sin i का मान c हो गया और sin r का मान 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए 2n1 बराबर sin c और sin 90 डिग्री का मान 1 हो गया। 1 से भाग करेंगे तो केवल sin c रहेगा।
तो 2n1 बराबर हो जाएगा साइन सी, समीकरण हो जाएगी 2। अब उत्क्रमणीयता के आधार पर 2n1 का मान 1/1n2 के बराबर हो जाएगा। तो 1n2 को तो इधर ले आओ और इनको इधर पहुंचा दो, तो ये इधर आकर के 1n2 हो गए बराबर 1 और बटे में आ जाएंगे 2n1। समीकरण 2 से इस 2n1 का मान रखेंगे, तो 1n2 बराबर 1 बटे और 2n1 का मान देगी साइन सी है, वो उठा करके यहाँ रख देंगे, साइन सी हो जाएगा। तो 1n2 बराबर, या तो संबंध इतना हो गया, 1 बटे साइन का मान हमारा कोसेक होता है, तो 1 बटे साइन सी बराबर कोसेक सी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध हो जाएगा।